For all the infotainment across digital content, subscribe to Digital Commentary. आप बॉम्बे आए 2008 में, राइट? 2008 वो टाइम वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट टाइम फॉर व्हाट इट इज राइट नाउ, राइट? वो टाइम पे आई थिंक देयर वाज नो व्हाट्सएप. सो वो पहले इनिशियल डेज वो यू लाइक वो क्विंटेसेंशियल स्ट्रगलिंग वाला जो होता है ना कि मैं फिर बेंच पे सोया 5 नहीं मैं बिल्कुल ऐसे बेंच पे कुछ नहीं सोया. वड़ा पाव खाया. वड़ा पाव मैंने खाया होगा. वड़ा पाव इज वेरी टेस्टी, इट्स वेरी अंडररेटेड. नो आई थिंक इट्स ओवररेटेड बिकॉज़ आई हर्ड सो मच अबाउट वड़ा पाव और मैं यहां के देखा, मैं कहा तो आलू है. एग्जैक्टली आई एम सेइंग ना पीपल ब्रेड और आलू है, इसमें क्या इतना वड़ा पाव कितना क्या ऐसा कुछ खाना थोड़ी है. देखो जब मैं आया था ना तो मैं नौकरी जेपी मॉर्गन में जॉब लेके आया था. मैंने एक आप सिक्योर्ड आए थे? मतलब सिक्योर्ड नहीं आया था क्योंकि कुछ प्लान नहीं था सच, लेकिन नौकरी लेके आया था. पापा ने ऐसे जाने नहीं दिया. उन्होंने कहा तुम जॉब लेके जाओ. ऐसे कैसे मतलब? तो मैंने कहा चलो ठीक है जॉब लेके जाते हैं क्योंकि शहर देखना है क्या है. तो मेरा वो स्ट्रगलिंग वाला वैसा सोच नहीं थी, मैं तो बड़ा इंट्रीग्ड था. और मैंने कहा था अरे ये शहर है, अच्छा अरे समुंदर, अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा ये बॉम्बे ये है, अच्छा अरे मन्नत शाहरुख खान. तो मैं उस स्पेस में आया था. फिर नौकरी कर रहा था. नौकरी में ऐसा कोई पक नहीं रहा था. फिर कोई मिला मुझे जिससे मुझे कुछ कांटेक्ट पता लगा. फिर प्रोडक्शन हाउसेस का पता लगा. तो मेरे को याद है जो फर्स्ट डे मैं गया भी था प्रोडक्शन हाउसेस अलग अलग जॉब कर रहा था, उस दिन छुट्टी मारी थी मैंने. सो आप भी आराम नगर जाके आराम नगर नहीं था ब्रो, मैं तो डायरेक्टर बनने आया था. आराम नगर तो तब पता नहीं एग्जिस्ट करता भी नहीं था आई थिंक. तो मेरे को जो उसने प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर दिए थे ना, और तब ना फॉर एक्टर्स आई थिंक वो जमाना होता था जब आप फोटोज डालते थे लोगों के घर पे. नहीं घर पे नहीं, ऑफिस से जाके. तो ये टीवी से पहले की बात है यार. अब तो लोग आते हैं उनको सीधा वेब में काम मिल जाता है, स्टार बन जाते हैं. ये उससे बहुत पहले की बात है. तो मुझे उसने ऑफिसेस के नंबर दिए थे, आमिर खान के, धर्मा के, विनोद चोपड़ा, आशुतोष गवारिकर. तो मैं इन सब के ऑफिसेस गया था. और धर्मा और विनोद चोपड़ा में तो मुझे एंट्री भी नहीं मिली थी. और आशुतोष गवारिकर के ऑफिस में मुझे उन्होंने रिज्यूमे मांगा था मुझसे, CV. तो मैं खुश हो रहा था क्योंकि बिकॉज मैं ऑफिसेस देख रहा था. तो मुझे रिजेक्शन बुरा कुछ नहीं लग रहा था. मुझे लग रहा था अरे वाह यहाँ फिल्में बनती हैं, अरे मतलब यहीं शायद आशुतोष गवारिकर हो सकता है अंदर बैठा होगा. तो मैं उस चीज़ से बड़ा एक्साइटेड था. और लकीली जो मेरा सेकेंड डे ऑफ सो कॉल्ड स्ट्रगल था, मुझे विशेष फिल्म्स में जॉब मिल गई यार. ओके, महेश भट्ट के यहाँ मैं रिज्यूमे बना के गया था एक, ठीक है. उसमें जो मुझे मेरे उसी जिनसे मैं मिला था एक कलीग के फ्रेंड से, उसमें मैंने अपना नेम, एज, प्रोफेशन, मतलब अपना जॉब एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन मेंशन किया था. और मेरे को ये हमेशा से लगता था इफ आई बम्प इनटू सम डायरेक्टर ना, एनी डायरेक्टर, आई विल कन्विंस हिम दैट आई एम अ गुड गाय टू वर्क विद एंड यू शुड टोटली हायर मी. तो मेरे को विशेष फिल्म्स में डायरेक्टर्स मिल गए लकीली. तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी देखा अरे तुमने इंजीनियरिंग करी है. So who was that director जिनका फर्स्ट टाइम मिला? उनका नाम था, देखो वहाँ पे भी मुझे भगा रहे थे, बाहर रिसेप्शनिस्ट थी, भगा रही थी. उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं अरे वो शूट वूट पे गए हैं. इतना मुझे बता दिया था कि आई हैव टू गो टू ऑफिस एंड मीट समवन फ्रॉम द डायरेक्शन डिपार्टमेंट. और ना ऐसा ना लगे कि हाँ भाई मैं काम मांगने हूँ दे दो. तो मैंने पूछा कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट से कोई है? उन्होंने कहा नहीं वो काम पे गए हैं. तो मैंने फिर थोड़ा सा मैंने कहा लेकिन ये CV है. तो उन्होंने कहा अच्छा जी उनको दे दो. उन्होंने कोई कमरे में पॉइंट किया, मैं वहाँ गया तो वहाँ 2 लोग बैठे थे. उनसे मैंने CV दिया उनको, उन्होंने CV देखा तो उन्होंने खुद बातचीत शुरू की. उन्होंने कहा अरे इंजीनियरिंग करी है तुमने, ये क्यों कर रहे हो तुम, अच्छा JP मॉर्गन में हो, ये क्यों कर रहे हो. मैं बात करने लगा. तो मैंने कहा कि अरे मैं अभी मैं आई वांट टू लर्न, आई एम नॉट मनी इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ, दिस इज आई वांट टू डू दिस, ये वो योर स्किल्स. हाँ, तो मेरी उनसे काफ़ी बात हुई तो पता लगा कि दे आर द डायरेक्टर्स एंड दे आर स्टार्टिंग अ फिल्म. और मैं खुद को एनसाइक्लोपीडिया समझता था. तो मैंने कहा ये कौन है, दे स्टार्टिंग अ फिल्म, मस्ट बी देयर फर्स्ट फिल्म. तो मैंने कहा अरे कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट फिल्म. कहते नो वी हैव डन 2 फिल्म्स बिफोर, दिस इज आवर थर्ड फिल्म. तो मैंने कहा अरे फक, यू वांट टू नेम दैट? हाँ आई नेम दैट. मैंने कहा अरे गलती हो गई, ये तो क्या अभी पटाया निकल जाएंगे हाथ से. तो फिर उन्होंने बनाया, उन्होंने किलर बनाई थी और ट्रेन बनाई थी विद इमरान हाशमी. और मैंने कहा शिट एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है. शायद विशेष फिल्म्स की फिल्म्स में ना आपको हमेशा महेश भट्ट का नाम ही ध्यान रह जाता है, यू नेवर रिमेंबर द डायरेक्टर्स. So I got to know the person I was talking to was Hasnain Hyderabad wala, and the woman who was sitting next to him was Raksha Mistry. Eventually they asked me to join them from next day. अच्छा, like a fourth AD or third AD. Kind of उस समय second third AD टाइप ही था. मतलब उनके पास एक चीफ था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने कहा कि मैं उनको ज्वाइन करूँ. और फिर मैंने उनके साथ काम एज एन AD शुरू किया. उन्होंने मुझे ये भी कहा कि नवीन, हसनैन सर ने मुझे कहा कि जॉब मत छोड़ो अभी, तुम 10 दिन यहाँ रह लो. क्योंकि वो बिल्कुल इस हक में नहीं थे. उनको ये आइडिया सही नहीं लग रहा था कि मैं इंजीनियरिंग और JP मॉर्गन छोड़ के फिल्मों में आ रहा हूँ. वो कह रहे थे कि अच्छी फील्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल है बहुत, पैसे का प्रॉब्लम होगा, सब कुछ
बट मैं उस समय अलग ही अपना अपने वो क्या कहते हैं वो एक अलग ही सपनों की दुनिया में था। So you were 22 at that time. 24 हाँ, लेकिन मैं थोड़ा जितनी उम्र थी उससे ज़्यादा मूर्ख था शायद, वो अभी भी हूँ। तो मेरे को वो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था यार, अभी भी लगता है इनफैक्ट आज। यू नो, इफ आई सी सम बिगर स्टार, द अदर डे आई वाज वाचिंग भावेश जोशी एंड अनिल कपूर वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई कुडंट वॉच द फिल्म यार, आई वाज जस्ट लुकिंग एट अनिल कपूर थ्रू आउट। He's very charismatic, right? वेरी charismatic। Chas. मतलब उस समय वो देखते देखते वैसा नहीं कर रहे थे, बट वो देख रहे थे और मैं उनको देख रहा था। But like for 61-year-old, he looks very good. I don't know how old is he, but मजा आया मेरे को, उनको देखने में बहुत मजा आया। तो हाँ यार, I used to find the entire so-called struggle, I used to find it fascinating.